नमस्कार YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एक स्टूडेंट ने YouTube पर ही पूछा कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सल्फर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, पंजेंट स्मेलिंग होता है। आपके टीचर जब आपको एक्सपेरिमेंट कराने के लिए लेबोरेटरी में लेकर जाते होंगे जहाँ सल्फर का इस्तेमाल होता है तो आपसे कह भी देते होंगे कि क्योंकि सल्फर से रिलेटेड अगर कोई फ्यूम्स लाइक ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, उसका सल्फर डाइऑक्साइड बना या उससे फर्दर आपने कुछ और बनाया या सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही मान के चलिए इवॉल्व हो रही है कहीं से, तो हो सकता है उसकी वजह से आपके सर में दर्द रहे, आपकी आंखों में इचिंग रहे। ऐसा टीचर आपको ज़रूर बोलती होंगी। इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि सल्फर कितना ज़्यादा पंजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं हम। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। बहुत सिंपल है। ये भी मैं आपको कहूँगी कि इस समय आप सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ प्रोडक्ट उस पर ध्यान दीजिए और फिर हम सिलसिलेवार तरीके से सब समझेंगे। बनता है H2SO3 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। पहले ऐसे लिखा जाता था, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, F बना देते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, फिर उसको बैलेंस कीजिए और फिर नामकरण संस्कार कीजिए। चलिए हमने पहले ही नाम लिख लिया है ताकि आपको इक्वेशन जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड होंगे आपको लगभग ये याद ही हो जाएगा नाम। चलिए अब अगर आपको दिमाग में ये आता है कि ओके यहाँ सल्फर एक था, ऑक्सीजन कैसे कैसे हुआ, तो चलो बैलेंस करते हैं। लिख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड में कितने कितने एलिमेंट्स किस किस मात्रा में है। रिएक्टेंट साइड का मतलब होता है एरो से पहले। सल्फर हमारे पास एक है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है। जब कभी भी हम ये देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स टोटल हैं हमारे पास, कितने एटम्स हैं हमारे पास टोटल, तो हम रिएक्टेंट साइड के सारे एटम्स काउंट करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़ा है वो काउंट कर लें, हाइड्रोजन वाला छोड़ दें, नहीं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन हो गए 2 और 1 3, चलो, और हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 2। अब अगर आप इधर की बात करें तो सबसे पहले हम सल्फर ही लिख लेते हैं। सल्फर के आगे सल्फर, सल्फर यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, मतलब 1 है, सल्फर 1 है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ टोटल 3 थे, यहाँ भी हमारे पास ऑक्सीजन 3 ही है। और अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी हमारे 2 ही हैं, यानी बिल्कुल सेम मात्रा में है। बहुत बढ़िया बात है, हमारी रिएक्शन तो अपने आप में बैलेंस्ड ही है, पहले से ही बैलेंस्ड है। अब हम निश्चिंत होकर इनके नाम लिख सकते हैं। यह है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। आप इसको SULFUR सल्फर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। PH की जगह अब F इस्तेमाल कई किताबों में आप देखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे वाटर, ठीक। और इसका तो मैंने आपको नाम बताया ही था, सल्फ्यूरस एसिड, राइट। अच्छा एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो सल्फ्यूरस एसिड है ना, ये मेन कंपोनेंट है एसिड रेन का। आपने सुना होगा, अब जब पहले बारिश होती थी, जब हमारे बचपन में बारिश होती थी तो बारिश होते ही सब निकल जाते थे आंगन में, छत पर कि नहाएंगे, पहली बारिश में नहाएंगे, है ना। आज भी लोगों को ये मोहब्बत है बारिश से, अपने प्रकृति से, लेकिन अब आप अक्सर लोगों को सुनते होंगे कि पहली बारिश होने दो, उसके बाद जब दूसरी बारिश होगी तब उसमें नहा लेना, तुम इंजॉय कर लेना बारिश को, जितना छपाछप करना है करना। कारण क्या है? कारण ये है कि इतने व्हीकल्स चल रही हैं, इतने मोटर बाइक्स, स्कूटीज और बस, समझ रहे हो ना, कितनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज लग गई हैं। इससे जो धुआं निकलता है, इससे जो जितना भी सल्फर का एमिशन होता है ना, किसी भी चीज़ से, फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला जल रहा है, कहीं वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, तो थोड़ी बहुत भी सल्फर की जो मात्रा अलग अलग स्रोतों से निकलती है, वो सल्फर ब्रह्मांड में ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही उससे कंबाइन कर जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है। अब उसको ज़रूरत है सिर्फ पानी की। तो जब बारिश होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाता है, घुल जाता है, और घुलकर वो बना लेता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। यानी अब जो बारिश आपको मिल रही है ना, पहली बारिश, उसमें ढेर सारा सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है। और आप देख ही रहे हैं कि इसके नाम के आगे एसिड लिखा है, तो एसिड का मतलब आप समझ ही गए हैं कि कितना ज़्यादा एसिडिक होता है। इतना एसिडिक होता है कि कुछ लोगों की स्किन पे तो किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना, तो उनकी स्किन पे पता भी लगने लगता है कि हाँ ठीक है, एसिड का असर हुआ है। किसी किसी की आंखों में इचिंग होने लग जाती है, ठीक है ना।
किसी को और प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं जो एसिड से संबंधित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहली बारिश में अब ये कहा जाता है कि पहली बारिश में मत नहाओ, क्योंकि जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड ब्रह्मांड नहीं कहना चाहिए मुझे, धरती पर सतह पर आ गया है, पॉल्यूटेड जगहों पर खास तौर से आ गया है, हिली एरियाज में उतना नहीं होता है, तो वो सारा पानी के साथ मिल जाता है। तो आई होप अब आपको याद रहेगा कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो क्या बनाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसको आप सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं और इसका फॉर्मूला याद रखिए H2SO3। अच्छा, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से ये मेल मिलाप हो गया, तो मैं चाहूंगी कि आप ये समझिए कि यहाँ पर सल्फर इस तरीके से जुड़ा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्री हैं, कहाँ वो सब नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक सिंपल बता रही हूँ। तो देखिए H2SO1 2 3 ऑक्सीजन हो गए हमारे 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके सल्फर इससे अलाइंड होता है। लाइक अगर इसको खोल कर लिखोगे ना, अगर हायर क्लास में आपसे पूछा जाएगा स्ट्रक्चर लिखिए सल्फ्यूरस एसिड का, तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक OH ग्रुप है। आपने देखा होगा कि जब हम H2O को तोड़ते हैं तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलता है ना, हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये OH नेगेटिव आयन, राइट। तो ये OH नेगेटिव आयन के साथ इस तरीके से कंबाइन करता है। सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, ठीक है ना। एसिड रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये ज़्यादा पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में भी एक स्ट्रॉन्ग गैस मानी जाती है, सल्फर क्योंकि बहुत उसकी स्मेल तिखी होती है, ठीक है ना, थोड़ा टॉक्सिक भी आप कह सकते हैं उसको, कोरोड भी करता है, कोरोसिव एक्शन होते हैं उसके, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं सल्फर से संबंधित। जब हम एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे तो सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य आप तक ये पहुंचाना था, इस रिएक्शन का सत्व पहुंचाना था कि क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है। तो अब अगली बार जब बारिश हो, पहली बारिश, तो आप अपने घर वालों से कहिएगा कि बारिश के साथ बहुत सारा सल्फ्यूरस एसिड आ रहा है, H2SO3 आ रहा है। इस तरीके से आप याद भी रखेंगे और आपको याद भी हो जाएगा, बाकी लोगों को भी याद हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, बढ़िया से रहिए। नमस्कार।